moving on to my next question to Dr. Vineet. So, early identification often changes the outcome very significantly, and especially in chronic neurological disorders. So, from an early recognition standpoint, what symptoms or patients should clinician, should be vigilant about from primary care providers aspect? माइग्रेन इज सच डिजीज जिसमें आप जितना जल्दी पता करते हैं कि माइग्रेन है आपको, उतना उसको जल्दी से अच्छे से ट्रीट करते हैं, द मोर आर द चांसेस कि वो क्रॉनिसिटी में कन्वर्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको महीने में 1 या 2 बार दर्द हो रहा है और अगर आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं ट्रिगर पता करके मेडिसिन लेके, तो द चांसेस कि वो 3-4 बार या 20 बार होगा महीने में, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और उसके लिए सबसे ज़रूरी ये जानना है कि माइग्रेन कोई एक नॉर्मल दर्द नहीं है। नॉर्मल दर्द मतलब आपको खांसी जुकाम है तो दर्द हो गया, आपको बुखार है तो दर्द हो गया। बट अगर उसके कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि बहुत तेज हो रहा है, उससे आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो रही है, वॉमिटिंग आ रही है। एक बहुत कॉमन जो मिसकॉन्सेप्शन हम लोग देखते हैं वो ये देखते हैं, डॉक्टर साहब दर्द नहीं होता, मुझे एसिडिटी होती है। सो दैट्स अ वेरी कॉमन मिसकॉन्सेप्शन कि लोगों को लगता है कि एसिडिटी की वजह से सिर दर्द हो रहा है, ना कि सिर दर्द की वजह से एसिडिटी हो रही है। सो जो कॉमन चीजें हैं वो ये हैं कि अगर आपको हेडेक के साथ वॉमिटिंग हो रही है, आपसे लाइट बर्दाश्त नहीं हो रही है, आपका मन करता है अंधेरे कमरे में लेट जाएं, आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो रही है और वो आपको बार बार हो रही है और परेशान कर रही है, तो वो अर्ली वार्निंग साइंस हैं जो कि अब हमें रिकॉग्नाइज करने चाहिए। एंड द सूनर वी रिकॉग्नाइज इज द बेटर वी विल बी एबल टू ट्रीट इट and prevent it to at a stage where it becomes chronic and not amenable to treatment or difficult to manage. So, as you mentioned, कि लोगों को misinformation होता है कि that this could be due to acidity or something, and then they take it medicine. So, following up on that, many individuals rely heavily on over-the-counter medication, which is quite easily available from the pharmacies and etc. So that results into delayed consultation. So, what systemic and behavioral factors are contributing to late presentation in migraine care, sir? तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये सोचा जाता है कि ये हेडेक ही तो है, हेडेक से क्या ही हो जाएगा, एक नॉर्मल हेडेक है। और इंडिया में इतनी ज़्यादा ओटीसीज अवेलेबल हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएं और हर मेडिकल स्टोर पे या हर दूसरा इंसान जो आपके पड़ोस में रहता है वो डॉक्टर है, तो उसको सारी दवाइयों का ज्ञान है, वो आराम से पेन किलर खाते रहते हैं। और ये एक बहुत कॉमन रीजन है, ये जो ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं जो नॉन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में पेशेंट्स लेते हैं बहुत लंबे टाइम तक, धीरे धीरे वो मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेन प्रॉब्लम है अवेयरनेस, कि ये सोचना कि ये सिर्फ सिर दर्द है। और जैसा कि आशीष सर ने बताया कि पेशेंट से पूछा गया कि आप कितना पैसा खर्च करना चाहोगे अपने माइग्रेन को ठीक करने में, तो वो खर्च करने को तैयार नहीं थे। तो एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो मेडिकल स्टोर के वाले के पास तो चले जाएंगे ओटीसी लेने, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं आएंगे क्योंकि वहां कंसल्टेशन पे करना पड़ेगा। जबकि ओवर टाइम अगर आप देखो तो जो टोटल कॉस्ट एक्सपेंडिचर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होने की वजह से या हेल्थ केयर में वो करते हैं, वो अर्ली स्टेजेस में ट्रीटमेंट ना होने से वो ओवरऑल ज्यादा ही करते हैं। बट प्रॉब्लम इज कि अवेयरनेस बहुत कम है। सेकेंडरीली हम लोग एज एन इंडियन कल्चर रोटी कपड़ा और मकान में इतने बिजी रहते हैं कि हेडेक को तो माना जाता है, जैसे स्पाउस हेडेक हो गया, अरविंद सर ने बोला, या बस हेडेक है, कुछ करना नहीं है। सो दीज आर द बिगर प्रॉब्लम्स। तो हम लोग की प्रॉब्लम इज अवेयरनेस। पेशेंट डजंट रिकॉग्नाइज रियलाइज कि ये हेडेक जो है वो एक प्रॉब्लम है, रादर देन दे जस्ट टेक इट एज अ सिम्टम। हाँ हेडेक है, मैंने खा लिया सेरिडॉन, खा लिया क्रोसिन, खा लिया, ठीक हो गया, क्या ही हो जाएगा हेडेक से। So as Dr. Ashish said, we don't have too many biomarkers as of now in India. Like as such, migraine doesn't have too many biomarkers as such. Like even when we compare across the world, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बायोमार्कर्स हैं। जो हम एमआरआई इमेजिंग या न्यूरो इमेजिंग कराते भी हैं, उसका मेन पर्पस होता है कि जो माइग्रेन के ऑल्टरनेटिव इटियोलॉजीज हैं उनको रूल आउट करें। और कई बार माइग्रेन एटिपिकल होता है, जैसे यूजली तो हेडेक होता है, बट बहुत बार आपको हाथ पैर में झंझनाहट हो सकती है, दिखने में दिक्कत हो सकती है, तो उस टाइम में हमको ऐसा भी लगता है कि शायद स्ट्रोक होगा या कोई और डीमाइलिनेटिंग इलनेसेस हो सकती हैं, इसके लिए कराना जरूरी है। बट फ्यूचर में आई थिंक हम में से किसी ने भी शायद 15 साल पहले, मैं तो बहुत छोटा था, बट 15 साल पहले किसी ने ऐसा सोचा नहीं होगा कि हम लोग इस समय बैठ के ये वेबिनार कर रहे होंगे इस टाइम पर। सो फ्यूचर इज ऑफ एआई। सो आई थिंक एक बहुत बड़ा रोल आने वाला है वियरेबल डिवाइसेस का, जो आपको आपके माइग्रेन अटैक होने के पहले शायद आपके
बीपी, आपके पल्स को चेक करके या कुछ इस तरीके से अपने ब्लड सर्कुलेशन को चेक करके आपको बताएंगे कि माइग्रेन ट्रिगर होने वाला है। या फिर दूसरे तरीके से आप देखें कि आपको माइग्रेन के कोई पर्टिकुलर ट्रिगर है और अगर आप एप्पल वॉच पहनते हैं, आप अपने एप्पल वॉच का जो साउंड का ट्रिगर है उसको लोअर लेवल पे सेट कर दीजिए। तो उससे जैसे ही उस लेवल के ऊपर साउंड जाएगा, एप्पल वॉच आपको बता देगी कि नाउ द नॉइज इज बियॉन्ड द लिमिट दैट यू हैव सेट इट एंड यू कैन अवॉइड दैट ट्रिगर, एंड वी कैन use it even now with Apple Watch. So sooner there'll be more wearable devices which will tell us okay ये sound intensity ज्यादा है, ये light intensity ज्यादा है, एंड देन आप गैजेट्स का यूज करें, जैसे फोन का यूज करके। अब यूजुअली हेडेक डायरी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन स्मार्टफोन सबके पास है। आप हेडेक डायरी को अपने आराम से एंटर कर सकते हैं, अपने हेडेक एपिसोड्स को, कि मुझे कब हेडेक हुआ, मैं उसके पहले क्या कर रहा था, मैं उसके बाद में क्या कर रहा था। अपने स्क्रीन टाइम को देख सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट है अपने स्लीप टाइम को। जैसे मैंने अपने फोन में कर रखा है कि मेरा स्लीप टाइम ये है, मैं हर हफ्ते अपना स्लीप का रूटीन देखता हूँ कि मैं कितने घंटे मेरा स्क्रीन टाइम था, कितना घंटा मैंने नींद ली प्रॉपर। तो ये जो सारी चीजें हैं, जो गैजेट्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, अगर हम उनको यूज करें तो बहुत सारे माइग्रेन के ट्रिगर्स को हम मैनेज कर सकते हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, जब हम ट्रिगर्स मैनेज करते हैं, वील ऑल एग्री टू दैट कि ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ माइग्रेन अटैक्स आर ट्रिगर बेस्ड। एंड इफ यू जस्ट रिमूव द ट्रिगर्स, 70-80% तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, दैट इज गोइंग टू हेल्प इन अ बिग वे in coming in times to come in preventing these attacks. I think one of the very important changes that are going to take place in next decade or so is the precision medicine. So we'll be more precise in deciding what medicines to give. For example, CGRP molecules, like they are actually precise. They are targeting where the drug should target. Coming on to other advances, such as we have been discussing about role of AI, wearable devices, getting the triggers. The other thing that technology can do is do a lot of teleneurology, and all of us would agree that all chronic diseases and the burden of chronic diseases lies more in the rural India than in the urban background, and there is a huge dearth of super specialists in a rural part of countries, and telemedicine and teleneurology for that sake actually can bridge that gap when patients can, and then even like social media is one of the very important this thing. I've just made a reel. My patient asked me, डॉक्टर मुझे दर्द होता है, पर मुझको ना मुझे मुझे एसिडिटी होती है सर, मुझे एसिडिटी की वजह से दर्द होता है, and that gave me the context and I made a reel about headache and acidity. तो देन आई मेड अ रील, एक्चुअली वो आपको एसिडिटी की वजह से हेडेक नहीं होता, आपको हेडेक की वजह से एसिडिटी होती है, एंड दैट रील वेंट वायरल, क्लोज टू 2 million व्यूज. So this is also use of social media technology, how you go about your business. It's not just one thing, as all of us are emphasizing that it has to be a multimodal thing. Obviously AI or any such thing is not going to replace a doctor. It can replace a doctor who just prescribes drug, but it can never replace a doctor who talks to patient, who counsels the patients, who asks the questions. जब आप पेशेंट से क्वेश्चन पूछते हो, सवाल पूछते हो, अगर आप 15 मिनट हेडेक के पेशेंट के साथ लगाओगे, तो then you'll find a lot of solutions, and that ways I think that helps. I think once you start talking to the patient, and remote availability through WhatsApp and all of that, if you combine all of that in total, the picture is going to evolve fast. And one of the other thing that will come is, for example, if you have headache, now you put all your symptoms in Chat GPT. Chat Yes. GPT, almost 90% likelihood is will tell you that you have migraine and not any headache. जिसको हम लोग कोई सिर दर्द सोच रहे थे, हो सकता है चैट जीपीटी की वजह से हमें पता चले कि वो हेडेक ना हो के वो माइग्रेन है. So that is how technology will help us in bridging this gap that is there. The most important thing is we have to increase awareness, and awareness is by talking to more and more people, and we should not trust the systems as such. सिस्टम बनाया जाता है लोगों के लिए और लोग उसको फॉलो करें. एंड बहुत कॉमन एग्जांपल है कि जहाँ लिखा होता है कूड़ा मत डालो, वहां पे ही लोग कूड़ा डालते हैं. ठीक है, तो जो सिस्टम है वो इस तरीके का है कि हम सिस्टम पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते, बट इम्पॉर्टेंस ये है कि हम रिपीटेटिव हों. जो आज आपने इवेंट किया है दैट शुड बी रिपीटेटिव,
एंड ये हमें एज ए न्यूरोलॉजिस्ट हम सबको पता है, जो बात बार बार रिपीटेटिवली कही जाती है वो हमारे बिहेवियर को चेंज करती है। अगर जो बात कभी आई गई हो गई, आपने बोला एक बार, वो खत्म हो गया, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। इंडिया का प्रॉब्लम क्या है कि अगर लेडी को दर्द हो रहा है तो वो काम नहीं करना चाहती, अगर मेल को हो गया तो मर्द को तो दर्द होता ही नहीं। तो ये दोनों ही चीजों में हम लोग इतना लाइटली लेते हैं, हम लोग को लगता है नहीं हेडेक है, क्यों हेडेक है, छोटा सा हेडेक है, हमको क्यों वो करना है। सो वी हैव टू बी वेरी रिपीटेटिव, एज डॉक्टर अरविंद शर्मा सर बीइंग IASA secretary, he is doing a lot of things for stroke. Now we keep listening about stroke so much that eventually I'll tell you, people will talk about stroke as much as they talk about heart attack. So अच्छा। the same should be migraine, and migraine is much more common. As Dr. Anshu sir said, it is bread and butter for all of us, mostly all of us. And if you see, almost 30 to 40% OPDs are of migraine, which itself tells you the burden of the disease. But what is more important is that we implement it at national level, probably get it added in national health mission, national health program in non-communicable disease, then keep talking repetitively about it, do such advocacies, ब्रिंग इन सम मीडिया। आजकल लोगों को फ्लैशी चीज़ें बहुत पसंद हैं, इन्फ्लुएंसर्स बहुत पसंद हैं, तो वो इन्फ्लुएंसर्स को कुछ मीडिया के लोगों को लाके हम उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाएं हेडेक्स का, और जिससे कि हमको पता चले। जैसे मुझे खुद ही माइग्रेन है, एंड आई डिडंट नो कि मुझको माइग्रेन है टिल द टाइम आई वाज ट्रैवलिंग टू BLK. So I lived in Faridabad and I used to travel for 1.5 hour to BLK, and I realized that every evening I have headache. And then I realized that either I need to change my living place or I need to change my hospital and change the second one. So it is very important that we talk about it. The more we talk about it, the more repetitive we are, the more is the likelihood that the behavior of the people will change and they will know more about migraine and try to prevent it. Stream panelist.